ये केदारनाथ में विराजमान है। वहां पर नर और नारायण ने भगवान महादेव की बहुत तपस्या की है। उनको दर्शन देने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हो गए और उन पर अपना अनुग्रह कर रहे हैं, अपनी कृपा कर रहे हैं। बोले केदारेश्वर महादेव की जय। छठवें नंबर के ज्योतिर्लिंग हुए हैं भीमाशंकर। इनकी भी कथा बड़ी विचित्र और दिव्य है महाराज। एक कामरू नाम का देश था, वहां पर एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था करकटी, और उसका एक पुत्र था जो बहुत बलवान और पराक्रमी था। उस पुत्र का नाम था भीमा। उस प्रांत के लोग बहुत पापी थे, अनेक प्रकार के व्यसनों में डूबे हुए थे। तो ये भीमा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो क्या हुआ, कुछ बालकों ने कह दिया कि तुम्हारे पिता नहीं हैं। तो आज उसी समय महाराज क्या हुआ, प्यारे सज्जनों, इस भीमा ने अपनी मां से पूछा है, मां मेरे पिता कौन है? तो कह दिया, पिता ते कुंभकर्णस्य रावणानुज एव च रामेण मारिता सोयम आता से महाबला। हे बेटा भीमा, तेरे पिता तो महापरम प्रतापी, महापराक्रमी कुंभकर्ण थे। इस धरा पर रावण और कुंभकर्ण जैसे महान योद्धा हुए, तो रावण के अनुज जो कुंभकर्ण थे वो तुम्हारे पिता थे। राम ने रावण और कुंभकर्ण दोनों को मार दिया। तेरे पिता को भगवान ने मारा है, राम ने मारा है। और जो कहा तो भीमा को बड़ा क्रोध आया और भीमा ने कहा, मां तुम धैर्य रखो, मेरे पिता को मारने वाला जो भगवान है उससे मैं प्रतिशोध लूंगा, भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा। और आज के बाद भगवान के जो भक्त हैं उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो इसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके इस भीमा ने अनेक वरदान प्राप्त कर लिए। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा, भीमा तू वरदान मांग। तो भीमा ने कहा, हे ब्रह्मदेव मुझे वरदान दे दो, मेरी मृत्यु ना हो, मैं अमर हो जाऊं। का ये तो संभव नहीं है, मृत्यु मांग लो। तो कहा, सबसे देवों में परम वंदनीय जो आराध्य हैं, अगर उनकी मुझसे कोई अपराध हो जाए तो ही मेरी मृत्यु हो, अन्यथा मुझे कोई मार नहीं सके। तो कहा ठीक है, यदि भगवान महादेव का यदि तुम्हारे द्वारा अपमान होगा तो ही तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा तुमको कोई मार नहीं सकता है। तो क्या हुआ, ये भीमा भगवान नारायण के भक्तों को परेशान करने लगा। एक सुतीक्ष्ण नाम के राजा थे। तो सुतीक्ष्ण भगवान के अनन्य भक्त भी थे, महादेव के भक्त थे। अनेक लोगों को, भक्तों को जब ये सताने लगा तो सुतीक्ष्ण नाम के राजा को भी इन्होंने भय दिखाया और बलपूर्वक महाराज उनको जेल में बंद कर दिया और उनका राजस भीमा ने छुड़ा लिया है। स्वयं इस राज्य को प्राप्त करके
महाराज ये परम पराक्रमी हो गया। देवता सब भयभीत होने लगे, घबराने लगे कि अब क्या होगा। महादेव के पास में गए, हे भोलेनाथ आप रक्षा करो। भगवान महादेव कहने लगे, जब तक इसके द्वारा मेरा अपमान नहीं होगा तब तक मैं इसको कैसे मार सकता हूं। तो प्यारे सज्जनों, उसी समय देवताओं ने सुदक्षिण महाराज को बताया कि आप एक काम करो, जिस जेल में आपको बंद किया है उस जेल में तुम मिट्टी के शिवलिंग बनाओ और पूजा करो। हम इस भीमा को बताएंगे कि सुदक्षिण राजा जो है वो जेल में तुम्हें मारने का षड्यंत्र कर रहा है। तो हम जब उसको ये सूचना देंगे, वो आएगा तो ही महादेव कृपा पूर्वक उसका वध कर सकते हैं। तो सुदक्षिण महाराज कारागृह में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा आराधना आरंभ कर दी। गुप्तचरों ने भीमा को बताया, अरे महाराज, जिस राजा सुदक्षिण को तुमने जेल में बंद किया है वो तुम्हें मारने के लिए अनेक प्रकार के शस्त्र बना रहा है जेल में। भीमा को बड़ा क्रोध आया और भीमा बहुत क्रोध में गया। उसने कहा, हे सुदक्षिण तुम क्या कर रहे हो? सुदक्षिण ने कहा कि मैं तो महादेव जी की पूजा कर रहा हूं। नहीं, सही बताओ, लगता है तो हमारे मारने के लिए षड्यंत्र कर रहे हो। और उसी समय शस्त्र के प्रहार करने लगा शिवलिंग के ऊपर। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। शंकर भगवान की। और उस भीमा का तो वध कर दिया। सुदक्षिण राजा से कहने लगे, राजा तुम कुछ मांगो। सुदक्षिण हाथ जोड़ के कहने लगा, हे महाराज, भजामि शंकरं देवं स्वाभक्ता परिपालकं चराचराणां सर्वेषां ईश्वरं निर्विकारम्।